आज हम लोग खत्म होने की कगार पर हैं। एक एक बीकी पर एक एक किसान पूरे हिंदुस्तान का कर्जे में है। अपनी बीवी का जेवर उसका गिरवी पड़ा है, उसकी जमीन गिरवी पड़ी हुई है, उससे बैंक की लोन किस्त नहीं चुकाई जा रही है। कुछ बीकीपरों ने तो आत्महत्या कर ली, मर गए आत्महत्या करके। आज मेरे पास कुछ लोगों ने, बीकीपरों ने फोन करके, कम से कम हजारों लोगों की कॉल आई है। मैंने 3000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। मखदूम भाई सिर्फ 2000 रुपया दे दो, हम हमारे खाने के लिए हमको पैसा नहीं है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, और उसे किसान का दर्जा होना चाहिए। हम लोगों को आज किसान का दर्जा नहीं है। अरे हम किसान ही हैं, मधुमक्खी पालक, तो वहाँ पर हमारा ना घर है ना कोई ठिकाना है, हम कहाँ जाएं। मेरी मांग है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जनपद में एक अतिथि गृह बनाया जाए मधुमक्खी पालन के लिए। उसके लिए बीमा होना चाहिए, कम से कम 20 लाख रुपए का किसान का उसका बीमा होना चाहिए। अगर वो मर गया, उसको सांप ने काट लिया या एक्सीडेंट में मर गया, तो कम से कम उसके बच्चों को 20 लाख रुपए पहुंचने चाहिए। हर मधुमक्खी पालक का एक किसान जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, एक कार्ड बनाया जाए, उसके हिसाब से उसकी मधुमक्खी काउंटिंग हो, हर 6 महीने में उसकी काउंटिंग हो, कितने बॉक्स है उसके हिसाब से उसको अनुदान 1000 रुपया दिया जाए। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मुझे बहुत जल्द आपसे मुलाकात करनी है, बहुत गंभीर विषय पे चर्चा करनी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं कह सकता, मैं वीडियो में नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको मधुमक्खी पालन हिंदुस्तान का बचाना है तो आपको मुझसे मुलाकात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नॉलेज है। और मैं आशा करता हूँ सभी जितने भी लोग मेरी वीडियो देखेंगे, जितने भाई के किसान हैं, मेरे भाई बहन जितने वीडियो में ये देखेंगे, वो सारा उनको कसम है बीकी पिंग की, जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, सभी पे मेरी वीडियो लाइव कर दो, सभी मेरी वीडियो चला दो, ताकि मेरी जल्द से जल्द मेरा संदेश माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे। माई सेल्फ एम.ए. अंसारी, फाउंडर एंड CEO एम.ए. नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ब्रांड नेम गिफ्ट ऑफ नेचर, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। मैंने सफर तय किया है 2004 से आज 2023 तक, 24 होने वाली है। समथिंग 20 साल हो गए मुझे बी कीपिंग में, मधुमक्खी पालन में। मधुमक्खी पालन को बहुत करीब से जाना है। 8 बी बॉक्सों से मैंने अपना बी कीपिंग सफर तय किया था। मेरे गुरु थे शेखर चंद्र जोशी, जो अभी इस दुनिया में 2 साल पहले नहीं है, अभी दुनिया 2 साल पहले चले गए थे। उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी, उनकी शिक्षा के अनुसार मैंने चल के 20 साल सफर तय किया है। और एक बहुत ही मतलब जो है गंभीर विषय पर आज चर्चा करने वाला हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय भारत सरकार कृषि मंत्री जी को एक संदेश देना चाहता हूँ। और मेरे पूरे हिंदुस्तान के जो बीकीपर भाई हैं, किसान हैं, मधुमक्खी पालन जो करते हैं, उनका दर्द और अपना दर्द, और मतलब जो हम लोग आज इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, वो साझा करने वाला हूँ। और इस पे जल्द बहुत कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं कि मधुमक्खी बाला जो है बिल्कुल खत्म होने का कगार पर है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज बिल्कुल रूबरू कराऊंगा, सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय भारत सरकार कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मुझे उनसे मुलाकात करनी है और मुझे मधुमक्खी पे सब्जेक्ट पे चर्चा करनी है। अब बात करूंगा गंभीर विषय क्या है। गंभीर विषय ये है कि मैं मधुमक्खियों को 2004 से जगह जगह माइग्रेशन करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्या परेशानियाँ हमारे सामने आ रही हैं इस टाइम पर, क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आती है जब हम माइग्रेशन करते हैं। मधुमक्खी के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं। मधुमक्खियां अगर नहीं होंगी दुनिया में, या इंडिया में, या भारतवर्ष में, या दुनिया में नहीं होंगी, तो कोई जीवन नहीं होगा दुनिया पे, धरती पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि मधुमक्खियां परागण की क्रिया करती हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे जाकर के परागण क्रिया करती हैं। ट्री बीज बनता है, बीज से फिर ट्री और प्लांट बनता है। मैं हर बार ये वीडियो में बताता हूँ। और जिससे पौधा और पेड़ बनता है, उससे ऑक्सीजन बनती है, और हमारा जीवन जो है बनता है। ऑक्सीजन की वजह से हम लोग जिंदा हैं। आज ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। मधुमक्खियां उतना ही जरूरी हैं जितना धरती पर जल जरूरी है। तो आज मधुमक्खियां संकट में हैं। ये मधुमक्खी कोई सामान्य कीट नहीं है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान कीट मैं इसको मानता हूँ, और हमारे लिए अमृत पैदा करती है। और हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है। जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे भी ज्यादा बेटर हमारे यहाँ हनी निकलता है। यहाँ पे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं, झरने हैं, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे सदाबहार वन हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, और खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पे। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर फ्लावर भी बहुत होता है, फसलों में फ्लावर बहुत होता है। मधुमक्खियाँ यहाँ से फ्लावर से हनी ले करके हमको देती हैं, और मधुमक्खियाँ जी हमारा जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, और यही आज खतरे में है। मैं आज अपने पूरे हिंदुस्तान के एक एक भाई बीकीपर की तरफ से और अपनी तरफ से, मैं खुद किसान हूँ, 8 बक्सों से सफर तय किया था, 3500 बी बॉक्सेस है मेरे पास में। आज हम लोग खत्म होने की कगार पर हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमें रेट जो है शहद का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, हमें कोई हमारी सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है, हमको कोई अनुदान नहीं है, हमको कोई सरकारी सुविधा नहीं है।
हमें कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड मैंने नहीं रखी है, छोटी सी डिमांड मैंने माननीय आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से रखी है, माननीय भारत सरकार कृषि मंत्री जी से रखी है। हिंदुस्तान के हर वो नागरिक से, हर वो बी कीपर है जो इसमें बी कीपिंग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है मेरी इस वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि मैं ज्ञापन दूंगा, कभी डीएम साहब को ज्ञापन दूंगा, कभी मैं मंत्री जी को ज्ञापन दूंगा, तो मेरे ज्ञापन का तो कोई असर होगा नहीं, क्योंकि ऐसे ज्ञापन हो सकता है मेरी बात माननीय प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचे। सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आज मेरी कंपनी में 50 लोग काम करते हैं और मेरा लक्ष्य है 2025 तक 10,000 लोगों को रोजगार देने का अपने ब्रांड से। जो मेरे ब्रांड का नाम है गिफ्ट ऑफ नेचर, इसको मैंने 20 साल लगे हैं बनाने में, मैंने ऐसे ये ब्रांड नहीं बना पाया हूँ। लेकिन आज गंभीर विषय ये है कि मधुमक्खी का जो शहद का रेट है, मैं अभी वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगी, ये मैं रेट तो नहीं बता सकता, लेकिन रेट हमको कौड़ियों के भाव मिल रहा है, हमको बहुत कम रेट मिल रहा है। इसमें हमारा मधुमक्खी का गुजारा नहीं हो पाएगा, नहीं मधुमक्खी पल पाएंगे। आज मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊं, अभी 2023 का, मैं एक एक्सपोर्टर भी हूं और एक ब्रांड कंपनी भी है मेरे पास, एक ब्रांडेड ब्रांड मैन हूं मैं अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेल करता हूँ। अभी भी मेरी पूरी दुनिया में माल जाता है, हनी जाता है मेरे ब्रांड का, ठीक है। मेरे वेबसाइट भी इंटरनेशनल वेबसाइट है www.giftofnatures.com। सारे हनी ऑर्गेनिक होते हैं, सारे प्योर होते हैं। आज केमिकल का ज़माना है, हमारे अमृत शहद को, हमारे हिंदुस्तान के एक खूबसूरत एक टेस्टी हनी को, ऑर्गेनिक हनी को लोग इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ऊपर भाषा में समझाऊंगा, अंदर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया भी जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी। मैं नहीं चाहता मेरे देश की किसी प्रकार की बदनामी बाहर जाकर अदर कंट्री में हो, क्योंकि हमारा जो देश का हनी है वो पूरी दुनिया के अंदर उसका लोहा मानते हैं, उसका पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है हमारे हनी का। और एक बहुत मोटी मुद्रा हमारे इंडिया में आती है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन में हमारा मुल्क है। आज क्वालिटी की बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा क्वालिटी में हमारा मुल्क है। आज हमको हमारे बी कीपर की बात करें तो कुछ बी कीपरों ने तो आत्महत्या कर ली, मर गए आत्महत्या करके, उनके घर का भरण पोषण नहीं हो रहा। आज एक एक बी कीपर किसान कोई आ जाए मेरे सामने बैठ कर मुझसे बात करें, एक एक बी कीपर, एक एक किसान पूरे हिंदुस्तान का कर्जे में है, अपनी बीवी का जेवर उसका गिरवी पड़ा है, उसकी जमीन गिरवी पड़ी हुई है, उससे बैंक की लोन किस्त नहीं चुकाई जा रही है। कोई अपने आप को पैसे वाला बनेगा या अपने एटीट्यूड में रहेगा तो वो रहे, लेकिन सच्चाई यही है। वीडियो में शेयर करना कि सच्चाई है कि नहीं है, इससे पूरा नहीं हो पा रहा है। इसमें जो बजट लग रहा है, या तो इंसान सक्षम है अपने घर से, जो उसको 10 लाख रुपया घट जाए, उसको 20 लाख घट जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इसको कारोबार को चलाएगा। लेकिन जो मामूली आदमी 5 लाख रुपया लोन लेकर के अपनी बीवी का जेवर गिरवी रख के अपने आप को गिरवी रख करके चलाएगा। अरे मैं एक ब्रांडेड आदमी हूँ, ब्रांडेड मैन हूँ, मेरे पास ब्रांड है, मेरे पास मधुमक्खी के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वो सारे बिकते हैं, तो मेरी जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, तो एक आम बी कीपर का क्या होगा। आज मेरे पास कुछ लोगों ने, बी कीपरों ने फोन करके, कम से कम हजारों लोगों की कॉल आई है। मैंने 3,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। आज 3,000 से ज्यादा हिंदुस्तान में अंदर मेरे शिष्य हैं, मैंने उनको ट्रेन किया और वो मेरे साथ जुड़े हुए। मेरे साथ अभी इस टाइम पर फोन, इस टाइम पर ऐसे मेरे पास कॉल आया कि 2,000 रुपया हमको दे दो मखदूम भाई, सिर्फ 2,000 रुपया दे दो, हम अपने मधुमक्खी पालन के लिए रह रहे हैं फार्म पर, जंगलों में रह रहे हैं, जगह जगह जाकर के हम लोग जंगलों में रहना पड़ता है हमको, हमारे खाने के लिए हमको पैसा नहीं है, अनाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये कंडीशन आ गई है, मधुमक्खी में फीडिंग लगाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने कितने लोगों को 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे कितने लोगों को पैसा दिया है। जिन लोगों के पास में पैसा नहीं और जिनको नहीं दे पाया, जिनको पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, उनकी मधुमक्खियां भूख से मर गई इस बार, उनको माइग्रेशन के लिए पैसा नहीं है। अरे एक फूल से दूसरे फूल पे जाने के लिए मधुमक्खियों को ले जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, ताकि मधुमक्खियां जिंदा रहें और मधुमक्खियां वहां से हनी लेके आए, तो हमारा भी पेट भरेगा और मधुमक्खियों का भी पेट भरेगा, और हिंदुस्तान में जो हनी हमारा दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारी क्वालिटी जो है सुधरेगी हमारे हनी की। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मुझे बहुत जल्द आपसे मुलाकात करनी है, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करनी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं कह सकता, मैं वीडियो में नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको मधुमक्खी पालन हिंदुस्तान का बचाना है तो आपको मुझसे मुलाकात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। क्योंकि मैं थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूं जो मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से। मेरी मांग है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जनपद में, जगह जगह हिंदुस्तान के पूरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर एक अतिथि गृह बनाया जाए मधुमक्खी पालन के लिए। क्योंकि हम एक जिले से दूसरे जिले में, तीसरे जिले में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मधुमक्खियों को लेके माइग्रेशन करते हैं, तो वहां पर हमारा ना घर है ना कोई ठिकाना है, हम कहाँ जाएं, हमें माइग्रेशन के लिए जाना पड़ता है। तो वहां पर हमारा एक अतिथि गृह बनाया जाए जो निःशुल्क हो, उसमें खाना मिले वो एक बी कीपर किसान को, जहाँ पर पूरे दिन सर्वे करके आया और शाम को अतिथि गृह में रुकेगा, खाना भी वहीं खाएगा, रुकेगा वहीं भी, तो उसको पता होगा कि मैं भरतपुर जा रहा हूँ, कि मैं अलवर जा रहा हूँ, कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, कन्याकुमारी तक जा रहा हूँ, कि वहाँ पर अतिथि गृह होगा, वहाँ रुक जाऊंगा, उसकी फैमिली भी सुरक्षित होगी वहाँ पर। और एक मधुमक्खी पालन के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किराया, भाड़ा और ये सब वो खर्चे, लेबर के खर्चे, इनको पालना पोषण करना,
ये आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम है, ये मामूली काम नहीं है। मेरे प्रैक्टिकल के हिसाब से ये मामूली काम नहीं है। और बीकीपर बहुत सारी बीकीपर आप उससे बात कर सकते हैं बैठ करके कि कोई आसान काम है कि एक जगह से दूसरे के ले जाना, ट्रक में लोड करना। इसके लिए अनुदान होना चाहिए। हर मधुमक्खी पालक का एक किसान जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, एक कार्ड बनाया जाए, उसके हिसाब से उसकी मधुमक्खी काउंटिंग हो, हर 6 महीने में उसकी काउंटिंग हो, कितने बॉक्स है उसके हिसाब से उसको अनुदान 1000 रुपया दिया जाए, ताकि उसको माइग्रेशन में परेशानी ना हो, अपनी बीवी का उसको जेवर गिरवी नहीं रखना पड़े, अपने बैंक से लोन किस्तें उसकी चुकता चली जाए, और उसे किसान का दर्जा होना चाहिए। हम लोगों का आज पर किसान का दर्जा नहीं है। अरे हम किसान ही हैं, मधुमक्खी पालक, हम किसान हैं, हमको किसान का दर्जा होना चाहिए। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे ही एक इनका बी कीपिंग क्रेडिट कार्ड हो, जिससे 2 लाख 3 लाख 5 लाख जैसे बॉक्स हो उसके हिसाब से वैल्यूएशन हो, ताकि वो पैसे निकाल करके कहीं अपने जेवर गिरवी ना रखना पड़े, उसको बैंक से लोन नहीं लेना पड़े, ब्याज पे 10% पैसा नहीं लेना पड़े उसको। एक एक हिंदुस्तान का किसान कर्जे में होगा आज मधुमक्खी पालन। मेरे सामने आए, बैठ के बात करें। और हर किसान घाटे में चल रहा है मधुमक्खी पालन के। तो मेरी बहुत जरूरी है, मुझसे ये अमृत जो हनी है इसको हम बचाएं, इसको मधुमक्खी पालन को बचाना बहुत जरूरी है। 1000 रुपये मैंने किसान के लिए अनुदान के लिए मांग की, 1000 रुपये बॉक्स के हिसाब से, कोई ज्यादा मैंने मांग नहीं की। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने अतिथि गृह बनाने की मांग की है, और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की मांग की है, और शहद का समर्थन मूल्य की मैंने मांग की है। बाकी मैं कुछ बातें ऐसी मैं नहीं कह सकता फोन पर, वो मैं आमने सामने बैठकर ही बात करूंगा। जंगल में सोते हैं, सांप कीड़ा काट लेता, मर गया, खत्म बात हो गई उसकी। उसके लिए बीमा होना चाहिए, कम से कम 20 लाख रुपए का किसान का उसका बीमा होना चाहिए। अगर वो मर गया, उसको सांप ने काट लिया या एक्सीडेंट में मर गया, तो कम से कम उसके बच्चों को 20 लाख रुपए पहुंचने चाहिए, ताकि वो लगा रहे उस बी कीपिंग में। उसको विश्वास हो कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर मुझे सांप भी काट लेगा तो मेरे बच्चों को 20 लाख रुपए मिल जाएगा, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षा में होगा। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे बिंदु पे मैं चर्चा करूंगा। मुझे माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी है, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है, सिर्फ इसी विषय के बारे में बात करनी। मैंने अपने मतलब की कोई बात की हो तो बता दो इस वीडियो में, मेरे अपने की कोई मतलब की बात नहीं है। मुझे तो पूरे हिंदुस्तान का जब किसान सुरक्षित होगा मधुमक्खी पालक, तो मुझे आज मेरे प्रोडक्शन मेरा कम है, मेरे मधुमक्खियों से प्रोडक्शन मेरा कम है, और मेरे को खपत ज्यादा होगी कल को। पूरे हिंदुस्तान में मेरा ब्रांड जाना है, पूरी दुनिया में मेरा ब्रांड जाना है। गिफ्ट ऑफ नेचर मैंने 20 साल लगाए। जब मधुमक्खी पालन नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से मुझे प्योर हनी मिलेगा। और मैं हिंदुस्तान के जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि केमिकल खाना बंद करें, सीधे किसान से हनी खरीदें, डायरेक्ट जाके किसान से हनी खरीदें, और सीधे केमिकल खाना बंद करें। केमिकल के चक्कर, किसी ब्रांड का बदनामी नहीं कर रहा हूँ, किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ मैं। आपको प्योर और नेचुरल हनी चाहिए तो सीधे किसान के पास जाओ। ये गलतफहमी निकालना छोड़ दो कि जमा हुआ शहद नकली होता है। ये मस्टर्ड क्रीम हनी है, पूरा घी की तरह जम गया ना, ये मस्टर्ड क्रीम हनी है। ये शहद में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज के होने के कारण जो है शहद जम जाता है। जमने से शहद नकली नहीं होता है, और मधुमक्खी पालन का शहद प्योर और असली होता है। आप लोगों की गलतफहमी धारणा जो है, जो मधुमक्खियों को फीडिंग कराना पड़ती है तो वो चीनी का हनी होता है, गलतफहमी निकाल दो अपनी। मधुमक्खियों को चीनी खिला करके शहद कभी नहीं बनाया जा सकता। केवल इनको मधुमक्खियों को जिंदगी बचाने के लिए चीनी हम लोग, हमारे किसान लोग कराते हैं इसको। चीनी सिर्फ मधुमक्खियों के लिए फीडिंग कराने के लिए, जब इसका फ्लोवर जब नहीं होगा कहीं पर भी, तो क्योंकि जब फ्लोवर नहीं होता है तो मधुमक्खियों को जिंदगी जिलाने के लिए इनको चीनी का घोल देना पड़ता है। वो जब फ्लोवर आता है उससे पहले वो खत्म कर देती हैं। तो प्योर हनी होता है, प्योर और नेचुरल हनी होता है, और कोई भी हनी में फर्क नहीं होता है। केमिकल खाना बंद करें, डायरेक्ट किसान से हनी खरीदें। मुझसे हनी खरीदना है तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा हुआ है मेरी वेबसाइट का, वहां से भी जाकर हनी परचेज कर सकते हैं। मेरे ब्रांड का नाम है www.giftofnatures.com। और मैं आशा करता हूँ सभी जितने भी लोग मेरी वीडियो देखेंगे, जितने भाई बस के किसान हैं मेरे भाई बहन, जितने वीडियो मेरे देखेंगे, वो सारा उनको कसम है बी कीपिंग की, जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, सभी पे मेरी वीडियो लाइव कर दो, सभी मेरी वीडियो चला दो, ताकि मेरी जल्द से जल्द मेरा संदेश माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय भारत सरकार कृषि मंत्री जी को लेटर लिखा है, और वो मेरे पास में रसीद भी है, उसको मैंने लेटर भी किया है। लेकिन लेटर से ज्यादा तेज सोशल मीडिया का जमाना है। आज सभी लोगों से गुजारिश है। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।